इसमें फ्री मोबाइल से लेकर इलाज और मुफ्त बिजली की घोषणाओं के साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में छूट का भी ऐलान किया गया। छोटी प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को कम किया गया। 100 वर्ग गज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर किसी तरह की संपत्ति अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हैं तो उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी है। इसके अलावा डीएलसी रेट 2022 और 23 में 10% की बजाय 5% बढ़ेगा। 10 लाख के मकान पर 13,000 रुपए का होगा फायदा। तो वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी यहां पर घोषणा की गई। सभी क्षेत्रों को इन्होंने बहुत अच्छे से छुआ है, चाहे एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, रियल एस्टेट हो। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, उसमें बहुत सारी छूटें पहली बार दी गई हैं कि ओल्ड एज का 60 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, अपना मकान खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो 1% की छूट दी गई है। रजिस्ट्रेशन चार्जेज में 1% की जगह 0.5% रजिस्ट्रेशन चार्जेज रहेगा। महिलाओं के बहू के लिए जो गिफ्ट डीड के टैक्स लगता था, वो पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। बहू को हो, चाहे बेटी को हो, चाहे बच्चों को हो, तो ये एक बहुत बड़ी, पोते पोती को हो, सभी के लिए गिफ्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ बाकी बचा ही नहीं है। ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने तो इस बार ही सब कुछ लुटा दिया। और हम तो ये सोच रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इतना जो अनाउंसमेंट किया है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, जबकि बहुत कुछ हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करती है। बट कुछ भी हो, वेरी इंटेलिजेंट से जो बजट दिया गया है और एग्रीकल्चर का अलग से दिया गया है जो किसानों के लिए। तो मैं तो खुद किसान हूँ और मैं समझता भी हूँ कोई ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें क्रिएट करके लाए हैं किसानों के फायदे के लिए। तो उद्योग जो एमएसएमई उद्योग है, जो मुख्य रूप से हम एमएसएमई से हैं, उनको जो आशाएं थी, जो हमने डिमांड रखी थी, उसमें मुख्य रूप से सारी डिमांडें उन्होंने मानी है। जो करोड़ों रुपए के 1000 उद्योगों के एमएलयूवाईपी के जो इन्वेस्टमेंट थे, जिनके वो पेंडिंग पड़े थे और उन्होंने फाइलें रिजेक्ट कर दी थी, उनको भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया। जो पेंडिंग डी फॉर्म, सी फॉर्म थे, जो वेट एमएनएसटी थी, जो एमएनएसटी रिको की थी, और एक सबसे खास बात, उन्होंने जो वर्षों से लंबित मामले थे, कम से कम 1000 करोड़ रुपए के आसपास की जो जेबीबीएनएल की जो वीसीआर के केस थे, जो मिस यूजेस के केस थे, या जो किसी भी तरह के डिस्प्यूटेड केस थे, उनको भी इसके अंदर लाकर उद्योग जगत को उन्होंने बहुत अच्छा